आज हम लोग 14 अगस्त का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो इसमें जो कुछ खास है यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है अगले पेज पर। तो चलिए 14 अगस्त का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। सवाल बन रहा है कि सीबीसी बेस्ड जो डीबीटी है वो आज किन यूटीज में लॉन्च किया जा रहा है। तो ये दो जगहों पे लॉन्च किया जा रहा है। एक तो लॉन्च किया जा रहा है दादरा एवं नागर हवेली में, और चंडीगढ़, ये दोनों एक साथ ही लॉन्च किए जा रहे हैं। ठीक है। अब इसके बारे में अगर देखेंगे तो 14 अगस्त 2026 को पीएमजी के एवाई के तहत सीबीडीसी बेस्ड यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी का मतलब है, डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन दो यूटीज में क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है। अगला सवाल बन रहा है कि सीबीडीसी किस योजना के तहत, तो अभी मैंने आपको बताया कि पीएमजीकेएवाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, ये चीजें आप याद रखें। पीएमजीकेएवाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसको लागू किया गया है। किसको? डी, ये वाला डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसके द्वारा? सीबीडीसी के द्वारा। ठीक है। हैंडलूम हाट, द हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पे इनागुरेट किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका जो जनपथ है न्यू दिल्ली में, जनपथ जो न्यू दिल्ली है वहाँ पे ये किया जा रहा है। और 14 अगस्त 2026 को जनपथ में हैंडलूम हाट को नए रूप में हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर, हैंडलूम हाट को हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में क्या किया गया? इनागुरेट, यानी कि इसका आपको उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है। इसको कौन करा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनिशिएटिव, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र मंत्रालय है वो करा रही है। हैंडलूम मतलब हाथ से जो कपड़े बुने जाते हैं। हैंडलूम हाट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो वो है कि हैंडलूम हेरिटेज को एक्सपीरियंस और नॉलेज और रिटेल से जोड़ना है, यानी कि जो हैंडलूम हेरिटेज है उससे सभी लोगों को जोड़ना है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को किस क्षेत्र पर फोकस कर रहा है? तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 जो है, ये मुख्य फोकस इसका है कि जो बॉर्डर से संबंधित यानी कि जो सीमा से जुड़े हुए जो विलेज होते हैं, सीमावर्ती जो गांव होते हैं, बॉर्डर विलेजेस, उनसे है। ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ गए। तो ये सीमावर्ती जो गांव है उनके साथ। ठीक। ये देखिए, बॉर्डर विलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइवलीहुड्स कनेक्टिविटी, इन पर ध्यान देगा। वाइब्रेंट विलेज का मतलब होता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम टू किस प्रकार के डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है? तो ये जो बॉर्डर एरिया वाले जो हैं उनको बढ़ावा दे रहा है, कि बॉर्डर एरिया जो सीमावर्ती जो गांव होते हैं उनको बढ़ावा ये दे रहा है। SASCI स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है? तो ये टूरिज्म, जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उनके अंतर्गत आता है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सासी के तहत टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्या किया जा रहा है? सपोर्ट दिया जा रहा है। टूरिज्म में सासी का जो प्रमुख लाभ वो क्या है? तो वो स्टेट लेवल का जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा, उसमें जो कैपिटल सपोर्ट है वो मिलेगा। फिशरी सेक्टर में PMMSY, ठीक है, PMMSY का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। क्या है? मत्स्य को एक संपदा के तौर पे देखा जा रहा है, तो संपदा योजना है। ठीक है, ये फिशरीज डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। सरकार ने आयुष मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की जानकारी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जो मेडिसिन है, ये यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जब मेडिकल कॉलेज लगा है तो मेडिकल का मतलब ये मेडिसिन से संबंधित होगा। तो ट्रेडिशनल सिस्टम जो मेडिसिन के है उसको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। यू विन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो यू विन प्लेटफॉर्म जो है वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं, किस चीज के रिकॉर्ड्स चाहिए आपके? ये वैक्सीनेशन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इम्यूनाइजेशन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको
डिजिटल करने की बात चल रही है, तो यू विन उसी से संबंधित है। जुलाई 2026 तक एचपीवी वैक्सीन कितने 14 साल पुराने गर्ल्स को दी जा चुकी है? तो ये है 52,10,302 लोगों को। एचपीवी का फुल फॉर्म है कि वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का एस्टिमेटेड जीबीए 2025 और 26 कितना था? तो ये कितना था? 52,08 2026 और 27 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का जो बजट एलोकेशन था वो कितना था? तो 2026 और 27 के लिए 1,40,528.7 करोड़ ये था। ठीक है। नक्शा पायलट प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो नक्शा का मतलब हो ही गया कि ये मैपिंग से रहेगा, तो मैपिंग से संबंधित कौन है? तो ये अर्बन जो लैंड है ये आपका आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी की मैपिंग करने के लिए है नक्शा पायलट प्रोग्राम। ये कहाँ पे हो रहा है? तो गोवा के मरमगांव, पानकोलिम और पणजी जैसे एरिया जो है इसमें शामिल किए जा रहे हैं। इंडिया में नेशनल वाटरवेज की संख्या कितनी है? मैंने आपको ये पिछले भी उसमें पढ़ाया था कि 111 है। 111 में से अभी जो है वो 32 ऑपरेशनल है, ऑप्स है, यानी कि ये चालू है। उसमें से अभी जो है बोला जा रहा है कि अगले 5 वर्ष में 19 को और चालू करने की बात चल रही है। ठीक है। नेशनल वाटरवेज जो वन है वो किन रूट से जुड़ा हुआ है? तो ये है गंगा, भागीरथी और हुगली, इन लोगों से जुड़ा हुआ है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये प्रयागराज प्रयागराज से ये हुगली तक का सफर करती है। ठीक है, प्रयागराज से हुगली तक का। और सबसे बड़ा जो है वो एंड नेशनल वाटरवेज 4 है। ठीक, 2800 समथिंग किलोमीटर लंबा है। कहाँ से? काकीनाडा से काकीनाडा से पुडुचेरी तक। ठीक है। इंडिया में ईवी यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम है उस पर नीति आयोग की रिसेंट डिस्कशन क्या बोल रही है? ये यही बोल रही है कि इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको बढ़ाया जाए। सेमीकंडक्टर और एआई रिवोल्यूशन में भारत की जो प्रायोरिटी है वो क्या है? तो भारत की जो प्रायोरिटी है वो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी और इकोसिस्टम को क्या करना है? डेवलप करना है। ठीक। आई होप कि आपको ये जो चीज़ें वो समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोग सब इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है।